द का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं ये तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेंगे कि द का यूज़ कहाँ कहाँ पर नहीं करते हैं। यकीन मानिए ये आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा और इस टॉपिक को समझने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। ओके, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द का यूज़ को बहुत अच्छे से आगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि द का यूज़ कहाँ कहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है किसी भी कंट्री नेम के पहले कभी भी द यूज़ नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल द चाइना, द इंडिया ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। आपको यूएसए, यूएई, यूके और वेस्ट इंडीज ऐसे कंट्रीज नेम है जिनके साथ द यूज़ करना पड़ेगा। ये एक्सेप्शंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई स्पेशल कंट्री नेम नहीं बल्कि ग्रुप नेम्स में आते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो द यूएसए यूज़ होगा इसमें, लेकिन द अमेरिका नहीं होगा, याद रखेंगे आप। तो इस तरह के या इस टाइप के जितने भी कंट्री और या ग्रुप नेम्स हैं उसमें आप द यूज़ करेंगे, लेकिन किसी भी जो कॉमन कंट्री नेम्स है उसमें द यूज़ नहीं होता, याद रखिए। सेकेंड वन इज भाषाओं का नेम या तो लैंग्वेज नेम, स्पोर्ट्स नेम, सब्जेक्ट नेम या किसी फेस्टिवल नेम्स के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई नो दी फ्रेंच, ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, सही होगा आई नो फ्रेंच, मुझे फ्रेंच आती है। या आई नो हिंदी ऐसा होगा, आई नो द हिंदी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड और देखिए एग्जाम्पल, आई हैव नो इंटरेस्ट इन द फिजिक्स, द फिजिक्स इज रॉन्ग, आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स होगा। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, आई सेलिब्रेटेड दी दिवाली विथ माई फैमिली इज रॉन्ग, द दिवाली नहीं, I celebrated Diwali with my family. One more is, I like to play the cricket. It is wrong. The right sentence will be, I like to play cricket. ठीक है, तो इस तरह से लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल और सब्जेक्ट्स के पहले द यूज नहीं होते। नेक्स्ट वन इज, नीचे कुछ जगहों के नाम है जिसके पहले आपको द यूज नहीं करना है अगर उसका यूज आप पर्सनल पर्पज से या किसी अपने मौलिक उद्देश्य से कर रहे हो तो। एग्जाम्पल्स है स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट, बेड, टेम्पल एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे जगह के नेम हैं जहां पर आपको कभी भी द यूज नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है, ये करेक्ट होगा, आई गो टू द स्कूल डेली नहीं, करेक्ट। सेकंड देख लीजिए, मिस्टर पॉल वेंट टू चर्च टू प्रे, मिस्टर पॉल वेंट टू द चर्च नहीं, क्लियर है। वन मोर एग्जाम्पल, The injured boy was sent to hospital. The injured boy was sent to the hospital नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। लेकिन एक और कंडीशन है इसमें, याद रखेंगे, अगर आप उस जगह का यूज अपने पर्सनल यूज कंडीशन के लिए या मौलिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि कॉमन पर्पज से कर रहे हैं, जैसे वेयर इज हॉस्पिटल इन दिस टाउन, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको बोलना होगा वेयर इज द हॉस्पिटल इन दिस टाउन या वेयर इज द स्कूल इन दिस सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ वर्ड्स जिससे पहले आपको द यूज नहीं करना चाहिए। तो याद रखेंगे, दिनों के नाम के पहले, महीनों, ऋतुओं या किसी बीमारियों के नाम के पहले कभी भी द वर्ड यूज नहीं होता। ठीक है, दिन, मंथ्स और सीजन या किसी डिसीज के पहले द यूज नहीं होता। ठीक है, ही विल कम ऑन द संडे, वह संडे को आएगा, रॉन्ग, द संडे नहीं, ही विल कम ऑन संडे। ही इज सफरिंग फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, द स्मॉल पॉक्स नहीं, ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। वी शैल गो टू मुंबई इन द विंटर, इट इज रॉन्ग, वी शैल गो टू मुंबई इन विंटर इज करेक्ट। ठीक है, ओके, ये तो हुए कुछ ऐसे नेम्स जहां पर द यूज नहीं होते। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे नेम्स जहां पर आपको द यूज करने होंगे या करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक थिंग्स के नेम के पहले। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर मैं बोलूँ कि द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है, तो ये गलत होगा। ठीक है, उस वाटर से पहले द यूज नहीं होगा क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा पानी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कौन सा पानी गंदा है, मतलब उसका स्पेसिफिक उस पानी के बारे में बताऊँ, जैसे अगर मैं बोलूँ द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, तो इस केस में ये जो वाटर आया है इसमें आप द यूज करेंगे। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ आई बॉट अ गोल्ड या आई बॉट द गोल्ड, ठीक है, मैंने सोना खरीदा, तो
उसमें गोल्ड के पहले द लगाना गलत होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि दिस इज द गोल्ड आई हैव बॉट, ये वो सोना है जिसको मैंने खरीदा था, तो इस केस में गोल्ड से पहले द यूज होगा, क्योंकि मैं उसको स्पेसिफिक ऐसे गोल्ड के बारे में बता रहा हूं जिसको मैंने खरीदा था। ठीक है, तो वो पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप द लगाएंगे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई नेम है तो उनसे पहले द यूज नहीं होगा, याद रखेंगे, स्पेसिफिक कंडीशन में होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड यूज है द का, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है, याद रखेंगे। आई एम बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास नहीं, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। ठीक है, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज नहीं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूज इज किसी भी नदी, कोई समुद्र या कोई खाड़ी है ना, या कोई डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, या कोई जंगल आदि नाम के पहले हमेशा आपको द यूज करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, नदियों के नाम में हो गए द गंगा, द यमुना। ठीक है, कोई समुद्र का नेम हो गया जैसे तो द ब्लैक सी, इस तरह से और भी बहुत सारे नेम है। कोई डेजर्ट नेम अगर अपन देखें तो द थार, द सहारा, तो ऐसे डेजर्ट नेम या मरुस्थल के नेम के पहले भी द यूज होगा। ओशन या सागर या समुद्र के नाम के पहले तो द इंडियन ओशन। ठीक है, जो खाड़ी है, खाड़ी मतलब बे है ना, तो नेम ऑफ बेस जो होते हैं द बे ऑफ बंगाल, ऐसे बहुत सारे जो खाड़ियों या बेस नेम है उसमें भी द यूज होगा। ठीक है, जंगलों के नाम के पहले द ब्लैक फॉरेस्ट या कोई भी अलग तरह की जो जंगलों की स्पेशल नाम है उसके पहले भी आपको द यूज करने होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज किसी भी रिलीजन या हॉली जो बुक्स होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके नाम के पहले हमको हमेशा द यूज करनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द महाभारत। ठीक है, तो ऐसे नेम्स के पहले हमेशा द यूज होते हैं। नेक्स्ट है हेवनली बॉडीज जो होते हैं, ठीक है, जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं उनके नाम के पहले और डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के पहले हमेशा आपको द यूज करनी चाहिए। हेवनली बॉडीज कौन कौन से हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। ठीक है, डायरेक्शन या दिशाओं के नेम कौन से हो गए, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। इस तरह से जो डायरेक्शन नेम है उनके पहले भी द यूज होता है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेम ऑफ माउंटेन्स, जितने भी माउंटेन्स है उनके भी नेम के पहले आपको हमेशा द यूज करनी चाहिए, जैसे द हिमालय, द आल्प्स, द विंध्यास। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट, माउंटेन के नाम के पहले तो द यूज होगा, लेकिन जो उनकी चोटियां है उनके नाम के पहले द यूज नहीं करेंगे आप। द माउंट एवरेस्ट या द माउंट आबू बोलना गलत होगा। ठीक है, ये इसमें किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं होगा, ये सिर्फ माउंट एवरेस्ट एंड माउंट आबू ऐसे लिखेंगे इसको। तो याद रखेंगे, पहाड़ों के नाम के पहले तो द यूज होता है, लेकिन उनकी चोटियों के नाम के पहले या पिक जो होते हैं उनके पहले द यूज नहीं होगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स एंड नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक है, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ियों और समाचार पत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द विक्रांत, द विराट, द राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, द एयर इंडिया एक एरोप्लेन का नाम हो गया। तो इस तरह से एरोप्लेन, शिप्स, ट्रेन्स और न्यूज़पेपर के नाम से पहले आपको द यूज करने चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग और प्लेसेस, कोई भी ऐतिहासिक इमारतें या जगहों के नाम के पहले भी द यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द काबा, द कुरुक्षेत्र, ये कुछ जगह है जो हिस्टोरिकल है। ठीक है, आगे है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। ठीक है, द फ्लूट, एक सेंटेंस देख लीजिए, आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम। आई नो हाउ टू प्ले हारमोनियम, हारमोनियम बोलना गलत होगा, आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम होगा। ठीक है, तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट नेम के पहले भी द का यूज होता है।
इसके बाद कुछ और नेम्स देख लीजिए जिनके पहले आपको द यूज़ करनी चाहिए। पार्टिकुलर पार्टीज, कोई भी पार्टिकुलर पार्टीज नेम है उसके पहले द यूज़ होता है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस एक्सेट्रा। कोई रिलीजन नेम्स है ना, जो धार्मिक नेम्स है, द हिंदू, द मुस्लिम धर्म का नाम, उनके पहले भी द यूज़ होगा। ट्रॉफी नेम्स, कोई भी ट्रॉफी का नेम है जैसे द वर्ल्ड कप, इसमें द यूज़ होता है। किसी पोस्ट नेम के पहले जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर, इसमें भी द का प्रयोग होता है। नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, जो नेशनैलिटी वाले नेम्स होते हैं उसमें भी द का प्रयोग होता है, जैसे द इंडियन, द अमेरिकन। लेकिन अगर ये इंडियन अमेरिकन व्यक्तिगत तौर पर किसी के लिए बोला जाए तो द का यूज़ नहीं होगा, याद रखें। किसी पर्सनल वे में अगर किसी एक आदमी के लिए बोला जाए कि ये एक इंडियन है तो ही इज़ द इंडियन नहीं होगा, बल्कि ही इज़ एन इंडियन और या ही इज़ एन अमेरिकन होगा। ठीक है, तो द इंडियन, द अमेरिकन, ये कब यूज़ होगा? अगर हम समग्र रूप में इस चीज़ को यूज़ करें कि द इंडियंस आर गुड। इस तरह का अगर पूरे इंडिया वालों की बात करें या पूरी अमेरिका वालों की बातें हो तो उस केस में आपको द यूज़ करना होगा। तो ये तो हुए पूरे द के यूज़, कहाँ कहाँ पर द यूज़ करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर नहीं करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो और इसमें दी गई पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। पूरा वीडियो अच्छे से ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो, और चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।